अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें कि परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और समझने के लिए व्यावहारिक तकनीकों का अनावरण करें। क्रोध, भय, उदासी और आनंद के माध्यम से ज्ञान के साथ नेविगेट करना सीखें। अपने भावनात्मक कल्याण को बढ़ाएं और अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करें। सारांश में गोता लगाएं और भावनात्मक महारत की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें एक सम्मोहक स्वसहायता पुस्तक है जो मानवीय भावनाओं के जटिल क्षेत्र में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के तरीके के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अनुभवी मनोवैज्ञानिक और जीवन प्रशिक्षक थिबॉल्ट मेउरिस द्वारा लिखित यह पुस्तक हमारे दैनिक जीवन में आने वाली भावनाओं के विशाल स्पेक्ट्रम को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन और प्रभावी तकनीकें प्रदान करती है। पुस्तक बताती है कि अपनी भावनाओं को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अधिक संतोषजनक और सशक्त अस्तित्व जी सकते हैं। परिचय। आज हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें पुस्तक में तल्लीन होने जा रहे हैं। यह पुस्तक आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की मार्गदर्शिका है जो आपको जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यदि आप खुद को नकारात्मक भावनाओं से जूझते हुए पाते हैं या तनाव से निपटने में सहायता की आवश्यकता है, तो यह पुस्तक विभिन्न नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ है। यह हमारी भावनाओं के काम करने के तरीके की व्यापक समझ प्रदान करता है और सकारात्मक परिणामों के लिए उनका उपयोग करने के लिए विशिष्ट तकनीकें प्रस्तुत करता है। नकारात्मक भावनाओं को संभालने का तरीका सीखकर आप अधिक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इस पुस्तक के पन्नों में आप विभिन्न आवश्यक विषयों का पता लगाएंगे जिनमें शामिल है अधिक सकारात्मक भावनाओं के लिए अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने का एक सरल सूत्र, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए सरल रणनीतियाँ, बेहतर नियंत्रण के लिए अपने जीवन के कथानक को कैसे नया स्वरूप दें, व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और व्यावहारिक अभ्यासों में संलग्न होना जो आपके भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आप नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण अस्तित्व को अपनाना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें आपकी एकदम सही साथी है। पुस्तक की सामग्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस पर 15 अलग-अलग अध्यायों में चर्चा करेंगे। आइए भावनात्मक महारत और व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। अध्याय 1, आपकी उत्तरजीविता तंत्र आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। मस्तिष्क हमारे जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाता है क्योंकि यह हमें जीवित रहने में मदद करता है। हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क ने खतरे का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित किए। नतीजतन हमारा मस्तिष्क नकारात्मकता की ओर झुकता है और संभावित अस्वीकृति के डर से नकारात्मक विचारों पर भरोसा करता है। अस्वीकृति का यह डर अक्सर लोगों को सकारात्मक प्रयासों को करने से रोकता है, उन्हें नकारात्मक सोच की ओर धकेलता है। इसका मुकाबला करने के लिए जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, हर स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग का प्राथमिक कार्य हमारी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि खुशी और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा दिमाग डोपामाइन, एक न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है जो जुआ, सेक्स, स्वादिष्ट भोजन खाने या व्यायाम जैसी गतिविधियों के दौरान खुशी की भावना पैदा करता है। दुर्भाग्य से कई लोगों ने इन गतिविधियों की लत विकसित कर ली है, जिससे वे नकारात्मकता में और अधिक डूब जाते हैं। सच्ची खुशी पाने और नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और इन व्यसनों पर काबू पाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आप 2 कदम उठा सकते हैं। उन चीजों को पहचानें और लिखें जो आपको अस्थायी खुशी देती है लेकिन लंबे समय में हानिकारक होती है, जैसे पोर्नोग्राफी, सिगरेट या अत्यधिक शराब का सेवन। इन हानिकारक तत्वों को अपने जीवन से दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अब इस समझ के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी उत्तरजीविता तंत्र हमारी भावनाओं को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और सच्ची खुशी पाने की हमारी क्षमता को कैसे बाधित कर सकती है। अगले भाग में हम अहंकार की अवधारणा और हमारी भावनाओं पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अध्याय 2, अहंकार क्या है? किसी को गर्व की भावना महसूस हो सकती है। अहंकार मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है, न तो स्वाभाविक रूप से अच्छा और न ही बुरा। यह केवल आत्मजागरूकता की कमी का परिणाम है। जैसे जैसे कोई अधिक आत्मजागरूक होता जाता है, अहंकार कम होता जाता है। अहंकार महान चीजें हासिल करने और अपनी पहचान बनाने के लिए सकारात्मक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मान्यता चाहता है। कंपनियां अक्सर मानव स्वभाव के इस पहलू का लाभ उठाती है। यह समझती है कि लोग उत्पादों को न केवल उनकी कार्यक्षमता के लिए बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं के लिए भी खरीदते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता महसूस करना भी अहंकार से जुड़ा होता है। जब किसी को यह एहसास होता है कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं है, तो वह वास्तव में बिना किसी अपेक्षा के उनकी संगति का आनंद ले सकता है। हमारी भावनाएं इस बात से काफी प्रभावित होती है कि हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी मुद्रा अपनाकर और साथ ही भौतिक संपत्ति, रिश्तों या निश्चित विचारों से लगाव छोड़कर हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक भावनाओं को आमंत्रित करते हैं। हालांकि अहंकार कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है। यह लगातार और अधिक प्रसिद्धि, अधिक सम्मान, अधिक मान्यता की लालसा रखता है। अधिक की यह निरंतर खोज किसी को भावनात्मक रूप से मजबूत होने से रोक सकती है। भावनात्मक ताकत पैदा करने और आंतरिक शांति पाने के लिए अहंकार द्वारा लाए गए संदेहों और असुरक्षाओं को दूर करना आवश्यक है। इन संदेहों का सामना करके और उन्हें हल करके कोई संतोष और भावनात्मक शांति की भावना का अनुभव कर सकता है। भावनात्मक ताकत की यात्रा में आत्मजागरूकता को अपनाना और हमारी भावनाओं पर अहंकार के प्रभाव को स्वीकार करना शामिल है। अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझकर हम अधिक भावनात्मक संतुलन और तृप्ति की दिशा में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अहंकार की अतृप्त इच्छाओं को छोड़ना सीखते हैं, हम वास्तविक संतोष और स्थायी भावनात्मक कल्याण के लिए जगह बनाते हैं। अध्याय 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारी भावनाएं लगातार बदलती रहती है, सुख से दुख और बीच में सब कुछ। जबकि भावनाओं का बदलना स्वाभाविक है, फिर भी हम उन पर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। हर समय खुश रहने की उम्मीद रखना अवास्तविक मानक स्थापित करता है, और जब हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो आत्मदोष की ओर ले जा सकता है। यह समझना कि भावनाएं गतिशील और विविध है, हमें मानवीय अनुभवों के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने की अनुमति देता है, जिसमें खुशी और कभी-कभी उदासी भी शामिल है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि नकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से बुरी या बेकार नहीं होती है। वास्तव में वे एक उद्देश्य पूरा कर सकती है। जैसे हमें ऊंचाई तक पहुंचने से पहले नीचे देखना होता है, वैसे ही नकारात्मक भावनाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है और हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायता कर सकती है। यहाँ तक कि एलोन मस्क जैसे सबसे मजबूत व्यक्ति भी मानसिक टूटने के क्षणों का अनुभव करते हैं। फिर भी वे इन अनुभवों से अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। नकारात्मक भावनाएं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है और आत्मखोज का अवसर प्रदान कर सकती है। वे हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि इसके बजाय वे हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए सुसज्जित करती है।
भावनाओं की सकारात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए उदासी पैदा करने वाले कारकों को दूर करने और उन कारकों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो ताकत और खुशी लाते हैं। जब नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ता है तो उनके अंतर्निहित कारणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम अपनी भावनाओं की जड़ के बारे में स्पष्टता प्राप्त करते हैं और सूचित निर्णय ले सकते हैं। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के आगे झुकने के बजाय हम सोच समझकर और सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करना चुन सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से हम किसी भी चुनौती का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सामना करने के लिए सशक्त होते हैं। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनकी ऊर्जा का रचनात्मक रूप से उपयोग करना है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम उन विभिन्न कारकों का पता लगाएंगे जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। उन घटकों में गहराई से उतरेंगे जो हमारे भावनात्मक अनुभवों को आकार देते हैं। इन प्रभावों को समझकर हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को और बढ़ा सकते हैं और अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अध्याय 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। भावनाएं हमारे जीवन में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है, जिससे यह प्रभावित होता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते हैं।